बनारस, जो कि वाराणसी के नाम से भी प्रसिद्ध है, संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। यहाँ की दो स्थानीय नदियों वरुणा नदी एवं असी नदी के नाम से मिलकर बना है वाराणसी। ये नदियां गंगा नदी में उत्तर एवं दक्षिण से आकर मिलती हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ऋग्वेद में इस शहर को काशी नाम से बुलाया गया है, क्योंकि ये शहर सदा से ज्ञान, शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से पुराना है। काशी के मणिकर्णिका घाट की अग्नि कभी शांत नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट इन बनारस इज अ प्लेस वेयर डेथ इज सेलिब्रेटेड। तो हम भी निकल पड़े इस सुंदर पुरातन शहर की सैर करने। इस शहर के बारे में सुनते ही महादेव का ध्यान आता है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर याद आता है। लेकिन बनारस का एक ये साइड भी है जहाँ सिर्फ गाड़ियों का शोरगुल है। हॉर्न्स की आवाज़ यहाँ बंद ही नहीं होती है। हम रात को ऑटो में बैठकर घाट जाने के लिए निकले। ऑटो में बैठते ही ऐसा लगा मानो हवा में उड़ने लगे हैं। इतनी भीड़ भाड़ में ऑटो वाले भैया ने अपनी अलग ही स्पीड मेंटेन की हुई थी। ऐसा बनारस मैंने इमेजिन नहीं किया था। घाट तक जाता है? इधर से नहीं, उधर। यहाँ से कितना पैदल चलना है? यहाँ तक पैदल वो भैया तो बोल रहे थे आधा किलोमीटर। नहीं बाबू, हाँ। अच्छा, मंदिर के अंदर जाना तो आपको वहाँ पे हम ककला कोतवाली के पास छोड़ देंगे आपको, तो वहाँ पे आपको मंदिर में जाने में 5 मिनट लगेगा। आज भी बनारस में रिक्शे चलते हैं जिसमें मुश्किल से 2 लोग ही बैठ पाते हैं, जो आपको घाट से लगभग आधा किलोमीटर पहले छोड़ देते हैं। वहां से पैदल आगे जाना होता है। यहाँ बनारस की गलियों में चलने के लिए हमने रिक्शा लिया है और इस पर लगातार घंटियाँ बज रही हैं ताकि ये भीड़ क्लियर हो। तो बनारस अभी तक बनारस इज ऑल अबाउट भीड़ भाड़। बिल्कुल बगल बगल से रिक्शा गुजर रहे हैं, बगल बगल से स्कूटर्स, बाइक्स, कार्स जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बस कहीं टकरा ना जाए। बनारस की गलियां ले जाती हुई हमें घाट की तरफ। रात के बज रहे हैं करीब 9 बजने वाले हैं और हम घाट की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन भीड़ हमको रोक रही है जाने से। घाट पहुंचने तक ऐसा लगता है अगर एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा तो कहीं इस भीड़ भाड़ में खो ना जाए। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी जल्दी में है। घाट पहुंचने से पहले
हम लोग एक ढाबे पर रात का खाना खाने के लिए रुके। सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर आटे की गरम गरम तवे वाली रोटी बन रही थी, जो कि मुझे पसंद है, और साथ में पूड़ी और जलेबी भी मिल रही थी। लेकिन क्योंकि रात का वक्त था, इसीलिए हमने पूड़ी ना खा के रोटी ही खाना प्रेफर किया। हमने एक वेज थाल ऑर्डर की जिसमें सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी थी और दाल, रोटी और अचार था, और खाना भी टेस्ट में ठीक ठाक ही। लेकिन घाट पहुंचते ही बनारस एकदम बदल जाता है। अब आपको वो बनारस दिखता है जिसकी छवि हम सबके दिमाग में बसी हुई है। शाश्वमेध घाट। हम लोग अभी हैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर, और यहाँ पर हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे हैं, तो सब बोट राइड्स, फेरी वगैरह जो भी चलती हैं सब बंद हो चुकी हैं। बट यहाँ मेरे पीछे सारी बोट्स पार्क्ड हैं यहाँ पे, और घाट बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ घाट पे आके एक अलग ही सुकून मिला। कुछ देर अकेले गंगा किनारे बैठकर पता चला कि ये शहर हर किसी को अपना कैसे बना लेता है। इस शहर में सब कुछ है, मन की शांति, भगवान शिव का आशीर्वाद, गंगा जी की पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति भी। कहीं पढ़ा था मैंने बनारस के बारे में कि सब कुछ भूलकर यहीं के रह जाओगे, दिल का एक टुकड़ा बनारस ही छोड़ाओगे। जय गंगे मैया। अगली सुबह हम पहुंचे बनारस के अस्सी घाट पर। अस्सी घाट अस्सी नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। इस घाट के बारे में प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है, खासकर मत्स्य पुराण एवं अग्नि पुराण में। तुलसीदास जी ने इसी घाट पर प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। गंगा मैया को प्रणाम करके यहाँ की बोट राइड का अनुभव लिया। काफ़ी मेहनत के बाद नाव का इंजन स्टार्ट हुआ और हम निकल गए गंगा जी की सैर करने और बनारस की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाने। जैसे ही हम पानी के बीच में पहुंचे, साइबेरियन बर्ड्स ने हमें घेर लिया और हमारे साथ साथ ही उड़ती रहीं, जैसे कि हमें कह रही हूँ, इस सुंदर शहर बनारस में आप सबका स्वागत है। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था। ये बर्ड्स हर साल सर्दियों के मौसम में लगभग 1 महीने की लंबी यात्रा करके करीब 3 महीने के लिए यहाँ आकर रहती हैं और गर्मियों की शुरुआत में एक लंबी उड़ान भरकर वापस अपने देश लौट जाती हैं। ये पक्षी वाराणसी की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाते हैं।
ये पक्षी इतने प्यारे लगते हैं कि कोई भी टूरिस्ट खुद को इनके साथ अपनी सेल्फी लेने से रोक नहीं पाता। बोट राइड हमें बनारस के सभी प्रमुख घाटों की सैर कराती है। शहर में टोटल 88 घाट हैं, किंतु पौराणिक स्रोतों के अनुसार नदी के तट पर 5 प्रमुख घाट हैं: अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट। गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका घाट को तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से ये कार्य होता आ रहा है। नाव से काशी नगरी और भी सुंदर दिखती है। हमें दर्शन करने थे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के, तो हम उतरे ललिता घाट पर, क्योंकि यहाँ से मंदिर काफी पास है। मंदिर में रुद्राभिषेक कराने के लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग भी कराई थी। मंदिर की वेबसाइट www.shrikashiviswanath.org या फिर shrikashiviswanathdarshan.com पर आप इजीली बुकिंग करा सकते हैं। पर उससे पहले पूजा के लिए बनारस की पुरानी पतली पतली गलियों से अपने लिए एक लाल दुपट्टा खरीदा। इन गलियों से गुजर के हम आ गए श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। और यहाँ से रुद्राभिषेक कराने वाले पंडितों के लिए बढ़िया से धोती और गमछा लिया। मैं तो दोनों कॉटन। ये कॉटन नहीं है, ये प्योर कॉटन है। इसके साथ वो नहीं है, दोनों चीजें। 3 बाकी रुद्राभिषेक की सारी सामग्री मंदिर में ही उपलब्ध होती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काफी सिक्योरिटी है, तो मंदिर के अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। आपको बता दें कि श्री विश्वनाथ जी के बहुत सुंदर दर्शन हुए और पूजा भी अच्छे से संपन्न हुई। बनारस अपने आप में एक उत्सव है। मन की खुशी है, एक सुकून है। हर हर महादेव। आप भी तो आकर देखिए काशी की इस नगरी में। सब कुछ भूलकर यहीं के रह जाओगे। दिल का एक टुकड़ा बनारस ही छोड़ाओगे।